हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कल हमने पढ़ा था मिडल इंग्लिश पीरियड और उससे पहले हमने पढ़ा था एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन आ गया, नॉर्मन प्लस एज ऑफ चौसर आ गई और मिडल इंग्लिश पीरियड। तो आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन, जब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का रूलिंग चल रहा था तो उस टाइम पीरियड को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट रहे हैं और कौन कौन से पोइट्स और ऑथर इंपॉर्टेंट रहे हैं, कौन से प्ले राइट रहे हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ लेता है बहुत बार कि एलिजाबेथन पीरियड है उसका टाइम पीरियड या महारानी एलिजाबेथ का पीरियड है वो टाइम पीरियड जिसमें कैरोलिन एज है या हमारा जैकोबियन एज है, वो सब इन्हीं रिवाइवल के अंदर ही आ जाता है, 4 पार्ट। तो इसमें मेनली ये याद रहता है हमें कि कोई भी हम इसमें से उठा करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1558 से लेकर के 1603 तक का जो टाइम पीरियड है वो महारानी एलिजाबेथ का टाइम पीरियड है। इस टाइम को हम गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर भी बोल सकते हैं, लिटरेचर के लिए बहुत गोल्डन एज मानी जाती है। और क्वीन एलिजाबेथ है वो फर्स्ट उनका शासन चल रहा था, ग्लोरियस एज एंड गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर इसको माना जाता है। इस टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं? थॉमस मोर सबसे इंपॉर्टेंट नाम। सबसे पहले थॉमस मोर का यूटोपिया, आपने सब ने पढ़ा होगा। थॉमस मोर का यूटोपिया लैटिन लैंग्वेज के अंदर 1516 के अंदर इसको लिखा गया था। नवोदय में एक क्वेश्चन भी आया था एक बार कि इसको इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया, तो ये 1551 में। तो सबसे पहले थॉमस मोर का यूटोपिया, ये भी इसी टाइम पीरियड की क्रिएशन है। उसके बाद आता है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने क्या लिखा था? कुछ वर्क लिखे थे, लेकिन इनको पोइट ऑफ द पोइट्स भी माना जाता है एडमंड स्पेंसर को। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा फेरी क्वीन, जो 5 पार्ट में डिवाइड है, 1590 के अंदर इसको लिखा। शेफर्ड कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 महीनों में 12 पार्ट में ये कहानी है, 1579 के अंदर लिखा था। और इसी टाइम पीरियड में रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, एक पहली कॉमेडी इंग्लिश की मानी जाती है, वो निकोलस उडाल ने लिखा था 1553 के अंदर। उसके बाद आती है पहली ट्रेजिडी, क्योंकि कॉमेडी पहले लिखी गई थी और ट्रेजिडी बाद में लिखी गई, तो पहली ट्रेजिडी किसको बोलेंगे हम? गॉरबोडक को। ये नॉर्टन और सेक्विली के द्वारा लिखी गई 1562 के अंदर। उसके बाद आता है थॉमस किड, ये यूनिवर्सिटी विट में माना जाता है। द स्पेनिश ट्रेजिडी, कई बार इनको शामिल नहीं भी किया जाता है और कई बार शामिल कर भी लिया जाता है। तो द स्पेनिश ट्रेजिडी है वो 1585 के अंदर थॉमस किड ने लिखी। फिर आता है फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी का आर्केडिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1590 के अंदर इन्होंने लिखा था। और एन अपोलोगाई फॉर पोइट्री है वो 1595 में लिखा था। उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो है वो उनके कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी, अदरवाइज वो शेक्सपियर से भी ज़्यादा आगे निकल सकते थे। उन्होंने केवल ट्रेजिडी लिखी है, टुम्बरलिन द ग्रेट, द जू ऑफ माल्टा हो गया और द डॉक्टर फोस्टस हो गया, ये सब है वो उन्हीं की लिखी हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है विलियम शेक्सपियर, क्योंकि इन्हीं का टाइम पीरियड उसी टाइम में भी चल रहा था। तो विलियम शेक्सपियर, जिसको हार्ट ऑफ लिटरेचर हम बोल सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। 37 इन्होंने प्लेस लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 नैरेटिव पोइम्स लिखे हैं इन्होंने। और उसके बाद आते हैं फ्रांसिस बेकन, क्योंकि ये तो डिटेल में पढ़ाने वाला है तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं। फ्रांसिस बेकन है, उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे माना जाता है। एक आता है क्वेश्चन फादर ऑफ ऐसे, ओनली ऐसे की बात आती है तो मोंटेग्ने आते हैं, और अगर प्रिंस ऑफ ऐसे की बात आती है तो चार्ल्स लैम्ब आते हैं। लेकिन जब आपको बोला जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो वो है फ्रांसिस बेकन। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे, ऑफ स्टडी, ऑफ ट्रैवल, ऑफ ट्रूथ, ऐसा कुछ बहुत सारे लिखे। और एक न्यू एटलांटिस इनका जो वर्क है वो अनफिनिश्ड रह गया था, तो ये वर्क भी इन्होंने लिखा। इनके बहुत सारे ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन है, उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामा लिखे हैं, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इज आउट ऑफ ह्यूमर, इस टाइप के इन्होंने ड्रामा काफ़ी लिखे हैं बेन जॉनसन। और उसके बाद आता है जॉन लेली। जॉन लेली, मैं एक्चुअली इसमें बता के आ रही हूँ कि कौन कौन से पोइट, ऑथर और इम्पोर्टेंट जो वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्क मैं इसके अंदर बता रही हूँ, बहुत डिटेल से नहीं करवा रही, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको एलिजाबेथन पीरियड में कौन कौन से राइटर और पोइट्स आते हैं। तो बाकी धीरे धीरे डिटेल में हम सारा इनके बारे में पढ़ेंगे जब हमारी एजेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जॉन लेली का है सापो एंड फाओ, ये 1584 के अंदर इन्होंने लिखा था। एक मिडास है, एक इफ्यूजम, ये है इफ्यूजस, तो ये 1579 के अंदर इन्होंने लिखा था। एक मिड्डा से ये 1589 में लिखा। सापो एंड फाओ है ये 1584 में लिखा। फिर आते हैं रॉबर्ट ग्रीन, ये सब जॉन लिली है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैस है, ये कौन है? यूनिवर्सिटी विट्स है। उसके बाद आते हैं फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बेंगले, ये एक वर्क लिखा था रॉबर्ट ग्रीन ने।
रॉबर्ट ग्रीन वही है जिन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, अपस्टार्ट क्रो बोला था, वही रॉबर्ट ग्रीन है ही। उसके बाद आते हैं थॉमस नेस्ट। तो इनका एक वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये इन्होंने कब लिखा था? 1594 के अंदर। फिर आते हैं बियोमॉन्ट एंड फ्लेचर। ये दोनों इकट्ठे नाम आते हैं, दो अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने काम हमेशा साथ में मिलकर के किया, इसलिए इनके दोनों के नाम इकट्ठे आते हैं। तो इन्होंने जैसे एक वर्क इंपॉर्टेंट है इनका बहुत ज़्यादा, फिलास्टर और ए किंग एंड नो किंग, ये 2-3 वर्क हैं इनके। तो ये 2 वर्क तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क इन्होंने लिखे थे। उसके बाद आते हैं जॉर्ज पील। इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, 1584 के अंदर इन्होंने इसको लिखा था। उसके बाद आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है लिस्ट ऑफ एलिजाबेथन थिएटर और प्ले हाउसेस, कि एलिजाबेथन पीरियड के अंदर कौन कौन से थिएटर्स थे, कौन कौन से प्ले हाउसेस थे, उनका एक छोटा सा ओवरव्यू, कौन कौन से थिएटर थे। सबसे पहले आता है द थिएटर। इससे पहले एक थिएटर और खुला था लेकिन वो बहुत टाइम चला नहीं, वो जल्दी बंद हो गया था, इसलिए उसका जिक्र नहीं आता है। तो सबसे पहला माना जाता है द थिएटर। द थिएटर है वो कब खुला है? 1576 के अंदर इसको खोला गया। ये बिना रूफ के होते, जैसे सर्कस में होते वैसे बिना रूफ के, और इसको किसने बनाया था? जेम्स बॉरवेज ने बनाया था इसको। द थिएटर सबसे पहले 1576 के अंदर खुला, अनरूफ था और बिल्ड बाय जेम्स बारवेक। सबके मतलब बिल्डर के नाम नहीं मिलेंगे इसके अंदर, जो कुछ मिले हैं वो मैंने आपको इसके अंदर डाल दिया है। द कर्टेन जो थिएटर है वो 1576 सेम टाइम में ही, ये भी अनरूप था लेकिन इसके बिल्डर का नाम नहीं पता। उसके बाद आता है रोज़ थिएटर। रोज़ थिएटर एक छोटा सा थिएटर था और इसको 1587 से लेकर के 1592 के बीच में इसको बनाया गया था। तो ये भी एक स्मॉल सा छोटा सा एक थिएटर था। और उसके बाद आता है स्वॉन थिएटर। स्मॉल सा थिएटर था, ये भी छोटा सा, ये भी अनरूप था थिएटर था और इसको 1595 के अंदर फ्रांसिस लैंगले ने बनाया था। और उसके बाद आता है ब्लैक फ्रायर। ब्लैक फ्रायर भी एक छोटा सा था, ये रूफ वाला था, आगे कुछ कुछ बंद वाले आ गए हैं। तो इसको 1596 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद आता है ग्लोब थिएटर। इसके अंदर एसोसिएट किया था हमारे विलियम शेक्सपियर ने भी, ये भी अनरूप था और इसको 1599 के अंदर, इसका टाइम पीरियड बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर है वो कब बनाया गया था। और ये जब हेनरी 8 उनका प्ले चल रहा था तब इसको जला दिया गया था 1613 के अंदर। उसके बाद आता है द फॉर्चून थिएटर है वो 1600 के अंदर बनाया गया, और एक रेड बुल का भी नाम आता है, ये 1604 के अंदर। तो एलिजाबेथन पीरियड के बारे में आज मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एज को लेकर के आएंगे। और आप अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो वीडियो को। कुछ भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो। बाय बाय, टेक केयर।